और उसके बाद फिर देखिए हम अब बात कर लें क्लेमाइडियल ट्रैकोमाइटिस सीरोटाइप्स की। ठीक है, तो देखिए क्लेमाइडियल ट्रैकोमाइटिस सीरोटाइप्स की, यहाँ पे देखिए क्लेमाइडियल ट्रैकोमाइटिस की हम थोड़ी बात कर चुके हैं, बस यहाँ पे सीरोटाइप की बात की है। तो देखिए 15 सीरोटाइप इसके होते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं टाइप ए बी एंड सी की। देखिए टाइप ए बी एंड सी ये देखिए क्रोनिक इन्फेक्शन कॉज करते हैं और कॉज ब्लाइंडनेस ड्यू टू फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस इन रिसोर्स लिमिटेड एरियाज। तो रिसोर्स लिमिटेड एरिया में ये फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस कॉज करते हैं एडल्ट में। तो यहाँ पे हम देखिए बताया था कि क्लेमाइडिया ट्रैकोमाइटिस जो होता है ये फॉलिकुलर एडल्ट कंजक्टिवाइटिस कॉज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ऐसे बता दिया गया था, लेकिन यहाँ पे कौन से सीरोटाइप ये स्पेसिफिक कर दिया गया कि टाइप ए बी एंड सी जो है ये फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस कॉज करते हैं एडल्ट में, और कहाँ पे, रिसोर्स लिमिटेड एरिया में। और इसको हम याद कैसे रखेंगे, देखिए ए बी सी, तो अफ्रीका ब्लाइंडनेस क्रोनिक इन्फेक्शन। तो देखिए ए से अफ्रीका में देखने को मिलता है ब्लाइंडनेस और क्रोनिक इन्फेक्शन। ठीक, तो ये ए बी सी हम इससे याद रखेंगे, टाइप ए बी सी ये अफ्रीका में ज़्यादा कॉमन है और ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है और ये क्रोनिक इन्फेक्शन कॉज करता है। और टाइप डी के, ठीक है, तो देखिए सीरोटाइप डी के क्या है, ये मेल में यूरेथ्राइटिस कॉज करते हैं। यहाँ पे शुरू में ही बता क्या कि ये देखिए यूरेथ्राइटिस कॉज करते हैं और नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस। तो देखिए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस ये टाइप डी टू के जो है ये क्लेमाइडिया ट्रैकोमाइटिस के हैं। और फीमेल में देखिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी कॉज करते हैं। पहले देखिए यहाँ पे फीमेल में पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज कॉज करते हैं। तो फीमेल में जब पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज कॉज करेंगे ना, इसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है पेल्विस में, और जब पेल्विस इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इस वजह से हमको एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। तो इन्फ्लामेशन की वजह से हमको एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। और नियोनेटल निमोनिया हमको देखने को मिलता है 10% केसेस में। तो ये नियोनेटल निमोनिया क्या होता है, इसको हम बोलते हैं स्टेक्टोकफ। ठीक है, तो इस नियोनेटल निमोनिया में हमको स्टेक्टोकफ देखने को मिलता है विद इस्नोफीलिया। तो ये नियोनेटल निमोनिया जो है इस्नोफीलिया के साथ देखने को मिलेगा और ये 4 to 8 वीक में देखने को मिलता है। तो ये डिलीवरी के 4 से 8 हफ्ते बाद देखने को मिलता है। और ये जो होता है ना, ये मोस्टली जो होता है जितने भी क्लेमाइडियल इन्फेक्शन है ये वजाइनल बर्थ में ज़्यादा स्प्रेड होते हैं। ठीक है, तो अभी आगे बताया भी गया, हम बताते हैं। और देखिए ये हो गया कि नियोनेटल निमोनिया कॉज करता है और नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस कॉज करता है। तो नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस देखिए 1 से 2 हफ्ते में कॉज करता है, बर्थ के बाद 1 से 2 हफ्ते में नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस कॉज करता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शॉर्ट में बता दिया गया था कि नियोनेटल और एडल्ट दोनों को एक साथ बता दिया गया था कि ट्रैकोमाटाइस कॉज करता है, लेकिन यहाँ पे दोनों को अलग अलग बता दिया गया कि टाइप ए बी सी जो होते हैं ये एडल्ट में कंजक्टिवाइटिस कॉज करते हैं और टाइप डी टू के ये जो होते हैं ये नियोनेट में कंजक्टिवाइटिस कॉज करते हैं। और यहाँ पे देखिए वही बताया गया कि डी टू के जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा मतलब पैथोजेनिक होते हैं। तो देखिए डी टू के एवरीथिंग एल्स, तो जितने भी यहाँ पे देखिए ए बी सी और L1 L2 L3 ये छोड़ दिया जाए तो सारी चीज़ें यहाँ पे हमको देखने को मिलती है क्लेमाइडिया की वजह से जो देखने को मिलती हैं। अगर क्लेमाइडिया की वजह से कुछ पूछा जा रहा है तो हमको ये वाला याद रखना है, ये वाला याद रखना है, बाकी सारे हमें D2 के वजह से देखने को मिलेगा अगर क्लेमाइडिया इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो ये चीज़ यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये निकला। और उसके बाद फिर देखिए क्या बताया गया कि नियोनेटल डिजीज कैन बी एक्वायर्ड ड्यूरिंग वजाइनल बर्थ इफ प्रेग्नेंट पेशेंट इज इन्फेक्टेड। तो देखिए अगर प्रेग्नेंट पेशेंट इज इन्फेक्टेड है क्लेमाइडिया से तो यहाँ पे नियोनेटल डिजीज जो है ये एक्वायर्ड होगी वजाइनल बर्थ के बाद, क्योंकि वजाइनल बर्थ में यहाँ पे चांस रहता है कि इन्फेक्ट हो जाए जो न्यूली बॉर्न बेबी है। तो ये चीज़ यहाँ पे ये लाइन बताई गई। और उसके बाद फिर देखिए टाइप सीरोटाइप L1 L2 एंड L3 की बात बताई गई कि यहाँ पे देखिए हमको लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम देखने को मिलता है। तो लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम ये देखिए L से हम याद रखेंगे कि टाइप L1 L2 L3 लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम काज करते हैं। और लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम में हमको क्या देखने को मिलता है, स्मॉल पेनलेस अल्सर ऑन जेनाइटल। तो स्मॉल पेनलेस अल्सर ऑन जेनाइटल देखने को मिलेगा और स्मॉल पेनलेस अल्सर ऑन जेनाइटल जो हमको दूसरे उसमें भी देखने को मिलता है। इस वजह से डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना जरूरी है। तो ये देखिए सिफिलिस है, एलजीवी है या ग्रेनुलोमा इनग्वानेली है, तो इन सारी कंडीशंस में भी हमको पेनलेस अल्सर देखने को मिलता है। इस वजह से हम यहाँ पे इसको पुट कर दिया कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम कर लें। और उसके बाद फिर देखिए जब ये पेनलेस अल्सर और जेनाइटल देखने को मिलेगा तो क्या होगा, सॉलन या पेनफुल इनग्वानल लिम्फ नोड दैट अल्सरेट। ठीक है, तो यहाँ पे पेनफुल इनग्वानल लिम्फ नोड हमको देखने को मिलेगा और ये अल्सरेट यानी इसमें हमको स्वेलिंग देखने को मिलेगी, इसी वजह से इसको हम ब्यूबोस बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर देखिए इसके ट्रीटमेंट की बात की गई कि डॉक्सीसाइक्लिन इसका ट्रीटमेंट है। यहाँ पे भी देखिए नॉर्मली बता दिया गया था कि डॉक्सीसाइक्लिन हम इसमें ट्रीटमेंट में देते हैं, लेकिन इसमें देखिए क्या है, डॉक्सीसाइक्लिन 21 डेज तक देते हैं। तो डॉक्सीसाइक्लिन का ये डोज हो गया और उसके बाद देखिए हमारा ये टॉपिक लगभग कंप्लीट हो गया। तो आज के टॉपिक में हमने बात किया क्लेमाइडिया के बारे में। तो क्लेमाइडिया के बारे में बताया कि यहाँ पे एटीपी नहीं प्रोड्यूस कर पाता है, इस वजह से ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और ये जो होता है म्यूकोजल इन्फेक्शन कॉज करता है। इसके 2 फॉर्म होते हैं, एलिमेंट्री बॉडी फॉर्म और रेटिकुलेट बॉडी। ठीक है, तो रेटिकुलेट बॉडी ये जो होता है इंट्रासेलुलर होता है और ये एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। और ये देखिए सेल के अंदर एंटर होता है एंडोसाइटोसिस से, और ये रेटिकुलेट बॉडी ये रिप्लिकेट करता है बाइनरी फ्यूजन के जरिए और रीऑर्गेनाइज हो जाता है एलिमेंट्री बॉडीज में। ठीक, ये चीज़ हुई। उसके बाद फिर यहाँ पे
स्पीसीज़ की बात की, क्लैमिडिया ट्रेकोमैटिस जो है ये जो होता है ये कंजक्टिवाइटिस कॉज करता है एडल्ट्स में भी और न्यूनेट्स में भी। और इसके सीरोटाइप्स की बात यहाँ पे कर ली गई कि इसके सीरोटाइप्स 15 होते हैं और 15 में से टाइप ए बी सी और टाइप D2 के और टाइप L1 L2 L3 ये यहाँ पे बात कर ली गई क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइटिस के सीरोटाइप्स के। और बताया गया कि दूसरे इसके स्पीसीज होते हैं क्लेमाइडिया निमोनी और क्लेमाइडिया पिटेसी, और ये दोनों एटिपिकल निमोनिया कॉज करते हैं और ये ट्रांसमिट होते हैं एरोसोल के जरिए। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे क्लेमाइडिया का एक स्पेशल फीचर बताया गया कि यहाँ पे क्लासिक पेप्टिडोग्लाइकन नहीं प्रेजेंट होता है। और ये प्रेजेंट क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे म्यूरामिक एसिड नहीं प्रेजेंट होता है, और जब म्यूरामिक एसिड नहीं प्रेजेंट होता है तो उस वजह से ये पेप्टिडोग्लाइकन्स का सिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। और जब यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन्स नहीं है इसी वजह से बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो होती हैं इनइफेक्टिव होती हैं क्लेमाइडिया के अगेंस्ट, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे याद करने का तरीका बताया गया कि क्लेमाइडिया पिट्टेसी, तो क्लेमाइडिया पिट्टेसी ये पैरेट से होता है और ये एटिपिकल निमोनिया कॉज करता है। और यहाँ पे लैब डायग्नोसिस की बात की गई कि नाथ जो है यहाँ पे GST है, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, और यहाँ पे हम जिम्सा स्टेन या फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी स्टेन करते हैं। और ट्रीटमेंट की बात की गई कि डॉक्सीसाइक्लिन हम देते हैं नॉर्मल में, और अगर प्रेग्नेंट फीमेल है तो हम वहाँ पे एजिथ्रोमाइसिन देते हैं, और अगर कंकरेंट गोनोरिया है तो यहाँ पे हम सिफ्ट्रियाक्सोन देते हैं, ठीक। और यहाँ पे सीरोटाइप की हम बात डिटेल में कर चुके हैं, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ।